हेलो बच्चों, मैं कुमार सर। मैं बायोलॉजी के पहले चैप्टर जैव प्रक्रम के साथ हाजिर हूँ। जैव प्रक्रम के कुछ सवाल, इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर मैं आज उपस्थित हूँ। बच्चों, इस क्लास को जितना से जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बच्चों, मैं आप प्रतिदिन चैप्टर बाय चैप्टर MCQ आपके सामने लाने वाला हूँ। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। पीत रस स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस जो होता है यकृत से स्रावित होता है। गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या है? तो गोबर छत्ता एक मृत जीवी है। गोबर छत्ता क्या है? एक मृत जीवी है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की मृत जीवी विधि है। मृत जीवी पोषण, कवक जो है मृत जीवी पोषण करता है। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सही अभिक्रिया होती है? तो दूध से दही बनाने में जो सही अभिक्रिया होती है वह है ऑप्शन नंबर बी, किण्वन। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया जो होती है वह किण्वन होती है। अगला है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। दांत का कठोरतम भाग है। तो दांत का कठोरतम भाग जो है इनामेल है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें रंध्र छिद्र घिरे रहते हैं? निम्नलिखित में से किससे रंध्र छिद्र घिरे रहते हैं? तो इसके आंसर्स है गॉड कोशिका से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस रंग की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? निम्नलिखित में से किस रंग की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? ऑप्शन है लाल। ऑप्शन नंबर डी। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो स्टार्च की उपस्थिति जांच के लिए आयोडीन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वह ए और बी दोनों पर निर्भर करती है। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र किसमें पाए जाते हैं? पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी। कृमि रूप परिशेषिका विकास किसका हिस्सा है? कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आहार नाल का। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। आंसर है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? इसके आंसर है लाइपेज। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है आयोडीन की कमी से। हम डायरेक्ट सवाल और आंसर करेंगे। ज़्यादा ऑप्शन को बोलकर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तब भोजन का पचना जो है वह उपचयन अभिक्रिया है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों में होता है, पौधे में और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। मृतजीवी पोषण का उदाहरण है गोबर छत्ता। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है
पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। परिशेषिका हिस्सा है, परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का। छोटी आंत में भोजन के पाचन निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो पित्ताशय रस, अग्न्याशय रस, आंत रस, इनमें से सभी। आमाशय में अधपचे भोजन को क्या कहते हैं? आमाशय में अधपचे भोजन को काइम कहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है? तो ग्लूकोज का निर्माण होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया में। प्रत्येक आंतीय कोशिका में लगभग कितने विलाई होते हैं? प्रत्येक आंतीय कोशिका में लगभग कितने विलाई होते हैं? तो 3000 विलाई। क्षुद्रांत का कार्य है, क्षुद्रांत का कार्य है कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का पूर्ण पाचन। अग्न्याशिक रस में पाया जाता है, अग्न्याशिक रस में क्या पाया जाता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, इनमें से सभी। क्षुद्रांत में स्थित दीर्घरोम में क्या कार्य होता है? क्षुद्रांत में स्थित दीर्घरोम का क्या कार्य होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। अगला सवाल है, प्रत्येक आंतीय कोशिका में लगभग कितने विलाई होते हैं? 3000। सवाल लगता है रिपीट हो गया। क्षुद्रांत का कार्य है, क्षुद्रांत का कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का पूर्ण पाचन। अग्न्याशय रस, इनमें से सभी। ये रिपीट हो गया। क्षेत्रफल बढ़ाना। लाइपेज एंजाइम का क्या कार्य है? वसा को वसा अम्ल में एवं ग्लिसरॉल में बदलना। बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? मलाशय। कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? निगल द्वार। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उपचयन। अगला सवाल है, अम्ल का पीएच होता है, अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? C6H12O6। अमीबा में अधिकांश पोषण होता है, अमीबा में अधिकांश पोषण होता है शाकाहारी। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र के द्वारा। पाचन का उद्देश्य है, पाचन का उद्देश्य है
भोजन के जटिल तत्वों को सरलतम तत्वों में विखंडित करना, सरलतम तत्वों को सुचारू रूप से अवशोषित करना, भोजन के लिए ऊर्जा प्राप्ति, इनमें से सभी। पाचन का उद्देश्य है, ये तो हो गया। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन चाइल कहलाता है। दंत क्षरण क्या है? दंत क्षरण क्या है? तो आंसर है डेंटिन एवं इनामेल का मृदुकरण। दांत के इनामेल को मृदुकरण कैसे हो जाता है? दांत के इनामेल को मृदुकरण कैसे हो जाता है? जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। दंत प्लग कैसे बनता है? सवाल है दंत प्लग कैसे बनता है? मुंह के खाद्य कणों जीवाणु से। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है लंबे समय तक भूखे रहने से। अगर आप प्रतिदिन लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो आपके आमाशय में धंसा हुआ घाव हो जाएगा, जिसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। शरीर की सतह से पोषक श्वसन और उत्सर्जन किसके मुख्य लक्षण हैं? शरीर की सतह से पोषक श्वसन उत्सर्जन किसके मुख्य लक्षण हैं? तो अमीबा के। किस खाद्य पदार्थों से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? तो नमक से। नमक से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं करते हैं? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं करते हैं? सेलुलोज का। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और एक और होता है, ध्यान नहीं है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण अब क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। सड़ी गली चीजों से पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सड़ी गली चीजों से पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। प्रकाश संश्लेषी अंगक निम्नलिखित में कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंगक निम्नलिखित में कौन है? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्लोरोफिल अणु। छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है? छोटी आंत का पहला भाग है ग्रहणी, फिर दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। अगला है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी। क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सा है? तो इनामेल की परत। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। भोजन पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? मुख गुहा से, नहीं सॉरी, पीत रस जो है यकृत से स्रावित होता है। निम्नलिखित में से स्वपोषी कौन है? हरे पौधे। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है अपेंडिक्स। निम्नलिखित में से कौन
ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है? प्रोटीन का पाचन करना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। पीत कहाँ से निकलता है? यकृत से। निम्नलिखित में पोषण की कौन है? स्वपोषी कौन है? हरे पौधे। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग अपेंडिक्स। रिपीट हो गया कुछ सवाल। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य करता है? प्रोटीन का पाचन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कुटपाद द्वारा पकड़ता है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? सिकम कहते हैं। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होता है? तो CO2। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में क्या मुक्त होता है? CO2, H2O, ऊर्जा, सभी। इनमें से सभी। ATP का विस्तारित रूप है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव में। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? हाइड्रीला। किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? हरे पौधे रात्रि में CO2 गैस का निष्कासन करते हैं। मछलियों में श्वसन अंग होता है। मछलियों में श्वसन अंग क्लोम होता है, गिल्स जिसको कहते हैं। मानव श्वसन तंत्र में होता है स्वरयंत्र, फेफड़ा, श्वासनली, सभी। मानव श्वसन तंत्र में होता है सभी। पाइरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा स्रोत देता है, यह क्रिया होती है। पाइरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। निःश्वसन द्वारा निकाली गई वायु CO2। हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है? हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है? लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय। किण्वन में कौन सी क्रिया नहीं होती है? किण्वन में कौन सी क्रिया नहीं होती है? क्रेब्स चक्र। चलिए, ये बायोलॉजी पहले लेसन का कुछ सवाल था जो आज मैं सारे इंपॉर्टेंट सवालों को ख़त्म किया हूँ। आप इसे ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।